अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है फाइलम कॉलिन्टेरेट। इसको हम कहते हैं नाइडेरिया भी, ठीक है, कनाइडेरिया नहीं बोला, नाइडेरिया भी। ये जो है बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इसको हम GVC गैस्कुलर वेस्कुलर कैविटी, इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो नाइडोसाइट्स होते हैं, जिन्हें हम आगे वो मॉडिफाइड होके निमेटोसाइट सिस्ट जो है वो बना लेते हैं। ये एक हाइड्रा जो है, इसमें जो एग्जांपल पहले हम इसकी देख लें तो जेलीफिश, कोरल रीफ्स और हाइड्रा, ये इनकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। ये मैंने हाइड्रा एक इसका जो है ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया है। इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो बाहरी वाली लेयर है वो एक्टोडर्म है, उससे अंदर वाली एंडोडर्म है। ये जो हमें डॉट डॉट से इसके अंदर एक नज़र आ रहे हैं, इसे हम कहेंगे मिजोक्लिया। और ये जो अंदर हमें एक कैविटी नज़र आ रही है, खाली जगह, इसको हम बोलते हैं GVC, मतलब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या इसको हम कहते हैं एंटीरॉन भी। इसका दूसरा नाम आपने लाजमी याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी जो ओपनिंग है, ये इसका माउथ है। इसमें ये जो माउथ है इसका, ये एट अ टाइम डबल वर्किंग करता है। ये एनस के तौर पे भी काम करता है और माउथ के तौर पे भी जो है वो काम करता है। इसके अलावा जो है इसके टेंटेकल्स हैं। ये जो टेंटेकल्स हैं ये प्रे जो है इसको जो है वो इंगल्फ करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसके हैबिटेट में तो ये कहाँ रहते हैं, ये इक्वेटिक पानी के अंदर रहते हैं और या मेरीन में। मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs है। सिर्फ एक इसका ऑर्गेनिज्म जो कि हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, बाकी सारे जो इसकी जो हैं स्पीशीज़ वो मेरीन हैं, ठीक है। इसके अलावा हम साइंस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक है। अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो इसमें एग्जांपल जो है वो हाइड्रा है। अगर मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो इसमें ब्रोंक्यून फर्ड, ये 2 मीटर होता है, ये इसकी एग्जांपल है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर सिमेट्री है रेडियल। रेडियल का मतलब होता है बेटा ये प्लेन ऑफ एक्सिस में किसी भी शेप में कट हो सकते हैं, मीन्स 1 2 3, ये प्रॉपर इनकी जो है वो एक सिमेट्री के तौर पे ये जो कट हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सिमेट्री। इसके अलावा ये जो है डिप्लोब्लास्टिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 2 लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम देखें तो लास्ट जो हमारी फाइलम था उसके अंदर टिश्यूज़ जो हैं वो नहीं बनते, लेकिन यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन्स बनते हैं, गुनैड्स बनते हैं एंड टेंटिकल्स बनते हैं, टेंटेकल्स। गुनैड्स जो हैं वो तो आपको पता है कि मेल फीमेल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, और जो टेंटेकल्स हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बेटा ये अगर हम इसका देखें ना, इसकी तो मूवमेंट देखें तो ये ससाइल है, मतलब ये हरकत नहीं करते। तो इसमें इन्होंने जो इंगल्फ करना होता है अपना प्रे जो है वो टेंटेकल्स के थ्रू जो है वो करना होता है। इसके अंदर जो सिंगल ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो मैंने आपको GVC स्टार्ट में बताया था इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बेटे हम देखें इसमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एक्सक्रीशन, ऑल्दो इसके अंदर गुनैड्स भी प्रेजेंट हैं और टेंटेकल्स भी, जहाँ पे मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अंदर जो एक्सक्रीशन या उसकी रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होती है, क्योंकि ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हुए होते। इसके अलावा नाइडेरियंस जो हैं ये कार्निवर्स हैं। अब बेटा कुछ जो होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ होते हैं कार्निवर्स जो गोश्त खाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनके जो टेंटेकल्स हैं ये जो हैं वो कैप्चर करते हैं टेंटेकल्स किसी भी शिकार को, इसलिए हम इनको कहते हैं प्रीडिएटर, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है। एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन अगर हम ये देखें, ये मैंने जो एग्जांपल बनाई है यहाँ पे जो 2 ये डंडियाँ सी बनाई हैं, ये मैंने GVC जो है वो कैविटी है इनकी। यहाँ पर कुछ मखसूस किस्म के सेल होते हैं। ये सेल क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाते हैं और जब वो उस बॉडी के अंदर भेजते हैं तो वो एक्स्ट्रा होती है, और जब वही डाइजेशन इन सेल्स के अंदर